बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हक हमसाए सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वो लोग जो दुख तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी दुखों को और परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाए कामला अता फ़रमाए। जो भी औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक, सेहतमंद और नूरीन औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो व्यूअर्स, आपने बार बार अपनी वीडियोस, अपने कमेंट्स में, वीडियोस नहीं, कमेंट्स में आप कहते हैं कि अंकल आप दुआ किया करें, हमें फ़लाँ परेशानी है, फ़लाँ तकलीफ़ है। तो मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब को जो भी परेशानियाँ हैं, जो तकालीफ़ हैं और जो दिल में जायज़ ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा करे और आपको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। तो ये आज मौसम बेहतरीन है, अच्छा खासा मौसम है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आपको बाहर का व्यू, जो बाहर के व्यू हैं हमारे, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मेरा मकान है, मेरा घर मेरी जन्नत, तो इसका बैक हिस्सा है, यानी वेस्ट वाला हिस्सा। तो वेस्ट वाला हिस्सा, इसमें भी काफ़ी यानी कि ये देखें बोसीदा हो चुका है। तो इसको अभी सीमेंट कराने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह सीमेंट कराते हैं। इसको भी सीमेंट कराते हैं क्योंकि ये शोरीला इलाका है, यानी कि व्यूअर्स शोर है। रेत तो है लेकिन शोर का इलाका है, तो शोर लग जाती है कोई भी ईंटें हों। तो व्यूअर्स, बेगम साहबा के पास पहुँच आए हैं। बेगम साहबा आज क्या पका रही हैं, ये आपको दिखाते हैं क्या पका रही हैं आज। फिर अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर, आज गोभी बनाई जा रही है। तो व्यूअर्स, आज फिर गोभी बनाई जा रही है। चलो एक बात है, चेंज तो हुआ है ना मसला। आलू खाने से तो बच गए। आलू खाने से बच गया हूँ, सही बात है, आलू खाने से बच गया हूँ। 4 दिन मुसलसल आलू खाए हैं और 5वें दिन चलो गोभी तो आई है, लेकिन इसका ख्याल करना है इसमें वो ना हो, वो जो लंबे लंबे होते हैं। तो ये टमाटर किस लिए भाई? अच्छा, ये मैंने खाने हैं? नहीं व्यूअर्स, ये मैंने चखने हैं, खाने नहीं है। तो ये मैं सारे तो चख तो नहीं सकता, मैं तो एक ही खाऊंगा। तो ये से पता नहीं, मुझे नहीं पता खांसी बढ़ जाती है या खांसी कम हो जाती है। ये भी एक फल है, खाने के लिए बेहतरीन होता है। तो व्यूअर्स, 88 की बात है, यानी 87 88। तो 88 में जब हम पीछे थे, जहाँ पर हमारा वो इलाका है, क्या कहते हैं, जला अरई, जहाँ मेरा पैदाइशी इलाका है जो, तो उस वक्त 88 में मैंने, यानी ये देख लें कि 84 85 में मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दे दिया था। तो 85 के बाद हमारे यहाँ टमाटर काश्त किए जाते थे। इन टमाटरों को मैंने 3 साल लगातार मैंने इनको बेचा है। तो मंडी रात को ट्रक आ जाते थे, डल होती थी एक किस्म की, तो उसमें हम भर करना बेहतरीन करके फिर मंडी ले जाते थे और वहाँ बेच करना। तो सारी रात बेचते रहते थे, यानी उसको बनाते रहते थे, सुबह बोली लगती थी फिर वहाँ से। तो ये सिस्टम चलता रहा। बेगम साहबा, आप कोई बात करना चाहती हैं या मैं फिर कहानी शुरू करूं? हाँ, आप कहानी सुनाएं अपने दोस्तों को। तो यार, मैं अगर कहानी सुनाना शुरू करूं तो ये सब्जी मेरे ख्याल में रह जाएगी। मुझे इस सब्जी का वो परेशानी है, खतरा है कि ये ना रह जाए, क्योंकि कल मैंने कहानी सुनाई थी, रात को 9 बजे हमें खाना मिला है। सही बात है, तो 9 बजे से खाना इन्होंने दिया है। तो कोई बात नहीं, आज की जो कल की कहानी थी वो ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में मैंने कहाँ ख़त्म किया था, वो फकीरा गए थे ना। फकीरा वाली जगह। हाँ, तो व्यूअर्स,
उस जगह जहाँ पर वो रहते थे, हमारे जो यानी हमें नज़र नहीं आते, जिनको हम जिन्नात कहते हैं, वो रहते थे जिस जाल के दरख्त के नीचे। तो फ़कीरों ने वहाँ आकर डेरा डाल दिया। अच्छा, अब उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर कोई और कौम भी रहती है। तो फ़कीरों के पास यानी वो जो मुर्गियाँ होती हैं ना, उनकी जो आंतें वगैरह होती हैं, या जो छोटा यानी जो बकरी का यानी ये देख लें कि गोश्त हो, तो उनकी जो आंतें होती हैं वो ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं। यानी उनको साफ़ करके पानी से उनकी जो आंतें होती हैं, उनसे मेंगनियाँ जो होती हैं, उनको निकाल कर ना वो अक्सर पकाते थे। तो उन्होंने वो यानी कि इकट्ठी की हुई थी, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने उनको साफ़ किया, देगचे में डाला और आग जला दी। अब उन्हें पता नहीं है कि हो क्या रहा है। तो जूँ ही उन्होंने आग जलाई, 10 मिनट पता नहीं 15 मिनट या आधा घंटा हुआ होगा, तो हालांकि मेरे जो दादा थे उनको तो पता था, और जो दूसरे थे उनको भी पता था। किसी का ध्यान उधर नहीं गया, भाई ऐसा हो सकता है। तो अचानक आग में से ऐसा धमाका हुआ कि जो उनका देगचा था वो दूसरी तरफ जाके गिरा और आग उनके ऊपर वो उठकर भाग गए। जूँ ही उन्होंने भागना शुरू किया तो 2-3 धमाके पीछे और हो गए। तो वो परेशान भी, अब हमारे साथ ये क्या हुआ है। तो उन्होंने बुलाया मेरे दादा को कि ये क्या मसला, ये पहले तो हम यहाँ आते थे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ये आज। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जिन्हों ने डेरा लाया हुआ है। तो वो और भी परेशान हो गए। उन्होंने फ़ौरन अपना बिस्तरा जो सारा निज़ाम था उन्होंने इकट्ठा किया। मेरे दादा रोकते रहे लेकिन वो नहीं रुके वहाँ से, वो डर की वजह से वहाँ से चले गए। तो ये सिस्टम उनके साथ हुआ, काफ़ी उनको परेशानी हुई, दादा को भी परेशानी हुई कि मुझे बता देना चाहिए था, मैंने नहीं बताया। तो दावत का या शादी का मेरे ख्याल में कोई सिस्टम था, तो उन्होंने दादा को दावत दी, सिर्फ दादा को। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम आपको दावत दे सकते हैं, बाकी जो घर वाले हैं उनको इजाज़त नहीं है। वो बाहर जो आवाज़ें आएंगी वो तो सुनते रहेंगे, लेकिन उनको हम दिखा कुछ भी नहीं सकते। तो हालांकि दादा उनको रोकते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे बड़े हैं तो हम आपको ज़रूर दावत देंगे। चलो ठीक है। भी रात के तकरीबन 12 से 12:30 का टाइम था, तो उनका बंदा उनको लेने के लिए आ गया कि चलो इंतज़ाम हो चुका है, आप चलो, हमारा जो गाने बजाने का सिस्टम है वो शुरू होने वाला है। अच्छा भाई, अब दादा को लो लेकर जब वो जाल के दरख्त के नीचे पहुँचे तो दादा ने कहा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता, मैं क्या देखूं। उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो दादा कहते थे कि उन्होंने एक यानी जैसे सुरमा होता है वैसे उन्होंने एक सिलाई बनाई हुई थी। तो उन्होंने एक सिलाई मेरी एक आँख में डाली और एक सिलाई मेरी दूसरी आँख में डाली। अच्छा, वो सिलाई डालनी थी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे रात है ही नहीं, दिन का दिन है। मुझे तो सब कुछ नज़र आने लग गया। यानी कि अगर मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि अगर मैं कहीं यानी ज़मीन में भी मैं कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता तो वो भी मुझे नज़र आ जाता। तो यानी उन्होंने ऐसे मिसाल दी कि मुझे सब कुछ नज़र आने लगा। चलो, उनका ये सिस्टम था, सिस्टम चलता रहा। रात को वो फंक्शन में शामिल हो गए तो गाना बजाना शुरू हो गया। तो बाहर जो हमारे दादा के रिश्तेदार थे, दूसरे थे, वो तो सुनते रहे कि ऐसे शोर शराबा हो रहा है। तो वो वहाँ पर तो उनको सारी जो जिन्नात थे वो इकट्ठे थे, यानी तकरीबन 100-150 के करीब बंदे जो उनके थे वो इकट्ठे थे। उन्होंने वो तकरीबन 3 से 4 घंटे या पता नहीं 4 घंटे के करीब, यानी रात के 3-3:30 बजे तक, नमाज से पहले तक, क्योंकि मुसलमान थे ना, तो इसलिए नमाज से पहले तक उनका सिस्टम चलता रहा। तो फिर उन्होंने वो सिस्टम बंद कर दिया और दादा को कहा कि आप जाओ, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो और नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर आपने कुआं भी चलाना है। तो फिर उन्होंने दोबारा वही सिलाई उनकी आंखों में डाली और वो सारा कुछ वैसे हो गया जैसे पहले था। तो
और तो दादा बताते थे कि ये सिस्टम मेरे साथ हुआ। दूसरे दिन फिर उन्होंने कोई दावत वगैरह जैसे करनी थी, शादी का जो सिस्टम था ना, तो उन्होंने कहा कि हम दावत फलां जगह पर रख देंगे, आपने उनको उठा लेना है। तो एक बहुत बड़ा यानी कि देगचा उन्होंने लिया और उस जो चावल थे जर्दा था, यानी जो मीठे चावल होते हैं जिसको कहते हैं, तो वो उन्होंने भर कर उनको दे दिया। तो व्यूअर्स ये तकरीबन 3 से 4 महीने वहाँ रहे। तो उनके घर वालों ने यानी कि घर वालों को, मेरे दादा के घर वालों को उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद फिर ये चले गए। तो दादा ने उन्हें ये कहा जब वो जाने लगे कि अब आप जा तो रहे हैं, फिर कब आएंगे? उन्होंने कहा हमारा कोई पता नहीं है, हम अब यहाँ से जा रहे हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जाकर रुकेंगे और कितने सालों बाद हमारा फिर यहाँ पर चक्कर लगेगा। तो उस वक्त आप ज़िंदा हों या ना हों, क्योंकि हमारी उम्रें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। आपकी उम्र तो ज़्यादा से ज़्यादा मिसाल के तौर पर उस वक्त थी 80, 85, 90 साल। तो हमारी तो जो उम्र है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी छोटी बेटी है, मेरी छोटी बेटी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसकी उम्र 350 साल है। तो मेरे दादा ने कहा कि अच्छा ये इसकी जो सबसे छोटी है इसकी उम्र 350 साल है, तो इसका मतलब है कि मैं वहाँ तक ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो यार ये थी आज की कहानी जो मैंने कल से स्टार्ट की और आज ख़त्म की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो बेगम साहबा को देखें कैसे बैठी हुई आराम से, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कोई काम नहीं किया, गोभी काट कर उन्होंने रख दी है, ये देखें, और आराम से बैठी हुई है, परेशान भी नहीं है कि पकाना है नहीं पकाना। तो ये आज की कहानी यहाँ तक मैंने आपको सुनाई। आज की वीडियो भी मैंने यहाँ तक बनाई। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो हो सकता है इससे अच्छी बनाऊँ। तो कहानी नहीं सुनाऊँगा, अभी कहानी का कोई प्रोग्राम नहीं है। जब आप कहेंगे तो इंशाल्लाह कहानी सुनाई जाएगी। कल मेरे ख्याल में वो कोई दूसरा काम करते हैं बेगम साहब, जो भी को काम बाकी बचे हुए हैं वो ख़त्म करते हैं। कैसे? हाँ काम करेंगे आप तो। हाँ इंशाल्लाह तो काम करेंगे उस वक्त तक। अल्लाह हाफ़िज़। तो आखिर में मैं आप सब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो हर वीडियो में करता हूँ, कि आप मेरे चैनल को लाइक किया करें और मेरी वीडियो को वॉच किया करें, पूरी देखा करें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो आने वाले नए सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और जो मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो आखिर में मैं वही बात कहूँगा कि आप खुश रहें। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, हमारा साथ आपके साथ है, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो कल की वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।